इसका ज्ञान होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वाक्य में जो कुछ भी शब्द रहते हैं वो शब्द का रूप क्या है, किस अर्थ में वो उस वाक्य में है, ये सभी का ज्ञान हम ये विभक्ति और कारक, ये दो जो पॉइंट्स है, शब्द रूप और धातु रूप, ये आपके सिलेबस में जो 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, उसका ज्ञान होने के लिए विभक्ति क्या होती है, विभक्ति का संस्कृत में क्या उपयोग है, ये हमें जान लेना सबसे ज़रूरी है। तो संस्कृत में जो पद यानी अर्थपूर्ण शब्द किसे कहते हैं, तो एक तो सुबंत होना चाहिए या एक तो तिगंत होना चाहिए। जैसे कि पद संज्ञा में हमने देखा सुप्ति अंतम पदम, सुबंत या तिगंत। शब्दों की जाति में संस्कृत में ये दो, सुबंत यानी नामपद और तिगंत यानी क्रियापद, ये दो पद सबसे महत्वपूर्ण है। और ये पद बनने के लिए जो सुप प्रत्यय लगते हैं, जिनसे सुबंत रूप तैयार होता है, वो सुबंत यानी नामपद वाक्य में, वो नाम के अन्य भी सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या अव्यय, ये अलग रूप होंगे, लेकिन वो कुछ न कुछ प्रत्यय लगकर ही तैयार होते हैं। और वो जो प्रत्यय है वो सुप प्रत्यय बोलते हैं। ऐसे 21 प्रत्यय है। इस 21 प्रत्यय के आधार पर संस्कृत में शब्द रूप बनता है। तो शब्द संस्कृत में जो पद बोलते हैं उसमें सुबंत और तिगंत, ये दो सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो ये पद निर्माण होने के लिए प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति यानी नाम पद की प्रकृति है प्रातिपदिक और क्रियापद की प्रकृति है धातु। ये धातु को तिंग प्रत्यय लगने से क्रियापद रूप तैयार होता है और प्रातिपदिक को सुप प्रत्यय लगने से नामपद तैयार होता है। जैसे कि प्रातिपदिक को हम बोल सकते हैं उस शब्द का मूल फॉर्म, हिंदी या अंग्रेज़ी या अन्य भाषा में राम, ये शब्द हो गया, किसी व्यक्ति का नाम है, इसका अर्थ हम जान सकते हैं। तो ये शब्द अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी सभी भाषाओं में माना जाएगा, लेकिन इसको संस्कृत में प्रातिपदिक माना जाएगा। इसको पद तब तक हम नहीं कहेंगे जब तक उसको कौन सा ना कौन सा 21 प्रत्यय से एक प्रत्यय लग गया हो। तो ये राम से पद तैयार करने के लिए कम से कम पहला प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय, जो विसर्ग से हम जानते हैं राम, ऐसा लिखा तो ही वो पद होता है। खाली राम लिखा तो वो पद नहीं होता, वो प्रातिपदिक होता है। राम, रामेण, रामो, जैसे हम शब्द रूप में आपको जो बाय हार्ट करना है, वो सभी जो 21 रूप बन गए हैं वो ये विभक्ति के आधार पर ही बने हैं। तो इसीलिए ये विभक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। नाम पद जानने के लिए विभक्ति का ज्ञान होना सबसे ज़रूरी है। बाकी के लैंग्वेज में ये शब्द से अलग रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी में राम का, राम को, राम ने, राम के लिए, राम, ऐसे अलग अलग हम वाक्य में उसका जो यूज़ करते हैं, के लिए, राम को, राम ने, राम का, राम से, ऐसे अलग शब्द उसको जो डालते हैं वही हम संस्कृत में प्रत्यय कह सकते हैं। तो हिंदी या अदर लैंग्वेज में उस शब्द के रूप में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो प्रत्यय लगाता है वो अलग ही रहता है। राम ने, राम को, यानी राम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
वैसे भी संस्कृत में ही होते हैं, लेकिन वो प्रत्यय जुड़ने के बाद कुछ संस्कृत व्याकरण के नियमों अनुसार उस शब्द का रूप तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रथमा विभक्ति का अगर प्रत्यय लग गया तो विसर्ग आता है। अगर द्विवचन का वो शब्द है तो वो रामो ऐसा आता है, और बहुवचन का है तो रामः ऐसे आता है। तो ये संस्कृत में और अन्य भाषा में फ़र्क है। तो ये विभक्ति कितने हैं और विभक्ति के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज लेंगे। उसके बाद इसके आधार पर आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, उस शब्द का कौन सा रूप लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल राम शब्द चतुर्थी बहुवचन रूप, ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं तो राम षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप, ऐसा शब्द आ जाएगा शब्द रूप में, उसका आंसर हमें लिखना है। तो वो आंसर लिखने के लिए आपको शब्द रूप का जो हम पठन करते हैं वो पठन आवश्यक है। वो पठन आवश्यक है, आप ब्लैंकली पठन करके लिख सकते हैं। लेकिन कारक, ये जो है विभक्ति और कारक का जो संबंध है, कौन सा विभक्ति कौन से कारक में लगाना है, ये समझने के लिए विभक्ति का थोड़ा जनरल नॉलेज और कारक, क्योंकि वाक्य बनाने के लिए कारक ये महत्वपूर्ण है। तो इसका ज्ञान हम आज थोड़ा करेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ बेसिक आज सीखेंगे, उसके बाद शब्द रूप और धातु रूप जो है वो आपको ही कंठस्थ करना है। वो आपने कंठस्थ किया तो ही इसके ऊपर आप आंसर आसान